अरे थैंक यू थैंक यू Congratulations. थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी फॉर दिस मेडल। और थैंक यू, आपने दूसरे लोगों की तरह मुझको बोर नहीं किया मेरे रिजल्ट के मार्क्स पूछ पूछ के। और बेटा कितने आए? अरे यार दीदी वैसे रिजल्ट तो जैसा भी गया चला गया, लेकिन मूवी बर्बाद हो गई। मूवी देखने गया था मैं। ओह अच्छा। हाँ, द केरला स्टोरी अभी आई थी। हाँ। तो थिएटर में जैसे ही घुसा मैं, वैसे ही मैसेज आ गया कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। हम्म। तो मैं बोला अरे यार गई मूवी। तब भी मैंने थोड़ा देख के अपना रिजल्ट देख के रख दिया, लेकिन फिर कॉल पे कॉल तो आते तुमने गए आते स्क्रीन गए। मूवी स्क्रीन से ज्यादा फोन स्क्रीन हाँ, देखी मूवी अपनी? स्क्रीन से मतलब मैंने 200 रुपये जो दिए थे वो वेस्ट ही गए थे मेरे। अब हाँ। ओटीटी पे देख लियो, हाँ, क्या कर सकते हैं। अब मम्मी पापा के साथ ओटीटी पे। बट हाँ, वैसे अच्छे मार्क्स आए तेरे। अब तो हाँ। मुझे पता चल ही गया है, इवन दो या हम एक्चुअली ना बात कर रहे थे कि अब जैसे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं कि द मीडियोकर चाइल्ड इज ऑल्सो गेटिंग 90s में। और तो पहले ऐसे नहीं होता था यार, हमारे हाँ। टाइम पे टॉपर टॉपर बच्चों के भी 80s एंड 90s में आते थे। हाँ। अभी तो एकदम सही है तुम्हारा। मार्किंग स्कीम भी इतनी अच्छी कर दी है। स्पेसिफिकली अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो अब वैसे लीनियंसी तो काफ़ी ज़्यादा हो ही गया मार्किंग हाँ। स्कीम में, और इसी चक्कर में बड़े लोग सोचते हैं कि अरे बच्चे के इतने ज़्यादा नंबर आए, इसने ये स्ट्रीम क्यों ले ली, वो स्ट्रीम क्यों ले ली। ओ और अगर इतने राइट। अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ये इंजीनियर या डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा, तो ये होता है थोड़ा बहुत। हाँ, एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ हाँ। यहाँ आके थोड़ा गड़बड़, बिकॉज अगेन पेरेंट्स भी उस टाइम से आ रहे हैं व्हेन दे यूज्ड टू गेट वट एवर 60 70 या जो भी है। एंड इनफैक्ट बाकी बोर्ड्स में तो वो भी बहुत अच्छे माने जाते थे। हाँ। सीबीएसई में अलग थोड़ा सीन हमेशा से रहा है, और अब तो जो भी उन्होंने और भी इंटरनल मार्क्स एंड अदर थिंग्स, इवन सीसी बीच में आया था, तो वट एवर दे कीप ट्राइंग इज फॉर कि बच्चे का परफॉर्मेंस बेटर आगे हाँ। के लिए रहे। तो हाँ, ये एक्सपेक्टेशन वाली बात पेरेंट्स को जो आ जाती है कंसिडरिंग देयर एक्सपीरियंसेस कि अच्छा इतने मार्क्स आ गए तो नाउ माय चाइल्ड शुड टेक दिस हाँ। स्ट्रीम, ये करना चाहिए सीधा, अब तो मेरा बच्चा आईएएस निकाल लेगा उसके हाँ। इतने अच्छे मार्क्स आ गए तो। और यही फनी चीज़ है कि मार्क्स के बेसिस पे लोग स्ट्रीम चूज करवाते हैं। मेरा स्ट्रीम चूज करने के बाद मार्क्स इम्प्रूव हुआ है। हम्म। तो 10th में तो मेरे रिजल्ट ऐसे ही गया था, हाँ। मर मर के। हाँ। लेकिन फिर स्ट्रीम चूज करने के बाद मेरे मतलब मार्क्स बढ़ गए थे काफ़ी ज़्यादा, हाँ। क्योंकि चॉइस थी मेरी वो, इसलिए। या आई नो दैट। हाँ। मुझे भी था कि यार हमारे मतलब ठीक है मार्क्स ऐसे ही आते थे, अचानक से कहाँ मार्क्स इसके आने लग गए 12th में, भाई उसी प्री चीज़ पे बोर्ड्स एंड ताने भी ऑल। बहुत मिले हैं मुझे हाँ ठीक है। आपसे ही। तो मतलब वही यार, तू मतलब बोलता था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ये तो सुना नहीं कभी पहले इससे कि पढ़ाई कर रहा हूँ। तो तेरा आगे का क्या मतलब प्लान, तो चल मुझे पता है, बट अभी कुछ डेफिनेट एकदम स्पेसिफिक कुछ हुआ? डेफिनेट स्पेसिफिक देखा जाए तो स्टार्ट तो मेरा खैर डांस से ही हुआ था, क्योंकि बचपन से पता ही है सबको, घर में भी पता है सबको कि डांस कितना ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी से नाचता है और नचाता है। नाचता है और नचाता है हम्म। उसी से स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे धीरे धीरे दूसरे आर्ट फॉर्म्स के साथ एक्सपोजर हुआ, थिएटर हो गया, आपका फिल्म हो गया, हम्म। तो उसको देखते देखते मेरे को भी लगा, और घर से भी बढ़ावा मिल गया कि अगर तुम सिर्फ डांस ना करो, सब में जाओ, हम्म। अगर तुम सब एक्सपीरियंस करो हम्म। तो बेटर रहेगा। तो इसलिए करियर वाइज तो मैंने चूज़ किया है कि मैं कुछ फिल्म टेलीविज़न इंडस्ट्री में ही करूँगा। हम्म। और डांस को तो अपना दिल में तो बसा ही रखा है, तो हम्म। उसको तो लेके सामने चलूँगा ही मैं। हम्म। तो द बिगर पिक्चर विल बी डांस। या हाँ, थ्रू वेरियस ब्रांचेस एंड या एक्सपोजर मिलने से वही बात है, जैसे डेफिनेटली। हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो इतना नहीं है ये चीज़ कि यू ट्राई द सब्जेक्ट, हम्म। यू लर्न अबाउट इट कि ये है किस बारे में एंड व्हाट ऑल कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, फिर चूज करो। हम्म। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं हमको देता है, बट हाँ ये एक अच्छा एक होता है हम्म। कि आपको एक हिंट ऑफ द सब्जेक्ट मिल जाए तो बच्चे को भी हमको भी मतलब समझ आ जाएगा कि हाँ दिस इज समथिंग इंटरेस्टेड, आई कैन ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। सो दैट वे क्या पता तेरा भी थोड़ा, तेरे को एक सेकंड फेवरेट भी मिल जाए उस चीज़ में। हाँ, हाँ। वही वही जर्नी अपनी हम्म। जैसे ग्रो करे। बट ये भी है कि पहले करिकुलम में भी देखा जाए अगर स्कूल के, तो मतलब सिलेबस में भी और आपके सब्जेक्ट्स भी जो होते थे वो एकदम लाइक स्ट्रीमलाइंड होते थे। हाँ। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये हम्म। तीन ही चीज़ें। अगर हम एक क्लासिकल उसमें देखें तो हम्म। जैसे मेरे टाइम का मुझे याद है कि ठीक है डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो हमेशा से बनते आ रहे हैं। हाँ। देन एक होता है कि
लॉ करते हैं हम बच्चे. देन एक हमारे टाइम पे होता था कि निफ्ट का पेपर दे के सब आ जाते थे, एंट्रेंस तो दे के ही आ जाते हैं, चलो एक वो होता था. तो दे वर वेरी फिक्स्ड एंट्रेंसेस जिनका 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा चलो 7 to 8 एंट्रेंसेस दैट यू नो एंड यू आर गोइंग टू गिव दोज एंट्रेंसेस. इतना ये नहीं था कि ओके देन यू आर गोइंग एंड स्टडीइंग डांस एज योर हायर स्टडीज. अगेन मैं Usually, लोगों को वो नहीं कर रही, जनरलाइज नहीं कर रही. दे हैव ऑलवेज बिन पीपल जिनका शुरुआत से वो करियर रहा है, बट एक मेजॉरिटी जो But हम हाँ. अपने अराउंड देखते हैं, मतलब जो मेजॉरिटी वो ऐसा ही रहा है कि आर्ट फॉर्म्स को हायर स्टडीज के लिए कम लोग हमको दिखते हैं लेते हुए. पास्ट में भी मतलब देखा जाए, जैसे भी सारे जो भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं और वो लोग, उन्होंने कभी भी, मेरे को लगता नहीं कि उन्होंने कभी परस्यू किया एज एजुकेशन इन सारे आर्ट फॉर्म्स को. सब हॉबीज से ही निकले हैं और फिर वहीं से जाके उनका वो पैशन बना और फिर वहीं पे वो सक्सेसफुल हुए. लाइक आई कैन थिंक ऑफ सो मेनी बॉलीवुड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स मुझे ध्यान आ रहे हैं जो डीओ के पास आउट एक आध मुझे जस्ट अभी क्लिक हुए. सो दे वर स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, academic subjects, and they were in the music society, drama society, other societies, and वहाँ से flourish होके now they are doing this. तो हाँ, most examples मुझे ऐसे याद आ रहे हैं. अब एजुकेशन के हिसाब से तो मतलब लाइक बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कर सकते हैं. अब मैं भी खुद भी फिल्म एंड टेलीविजन के साथ साथ डांस अगर परस्यू करना चाहता हूँ तो उसमें भी पूरा करिकुलम है. तो मैं लाइक इट ऑल्सो हेल्प्स मी कि मैं उसकी थ्योरी भी जान सकता हूँ. प्रैक्टिकल तो मैं कर ही रहा हूँ, मतलब उसको परस्यू तो मैं कर ही रहा हूँ. बट हाँ, इट रियली हेल्प्स कि साथ में थ्योरी भी चल रही है, सो यू नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट यू परस्यूइंग. एंड देन ऑल्सो मुझे ना ये थॉट आया था कि व्हाट आर योर फ्रेंड्स, कि अब जो बच्चे 12th पास आउट कर रहे हैं, व्हाट आर दे ऑप्टिंग. तेरा तो चल पता ही है बचपन से, तो इट्स नॉट डिफरेंट फॉर अस, बट देन आर योर फ्रेंड्स ऑल्सो गोइंग फॉर इंजीनियरिंग एंड हमें आईटी में जाना है, या हम कोटा पढ़ाई करने जा रहे हैं, या ये सब यही चल रहा है, या दे ऑल्सो हैव दी, बिकॉज आजकल तो कोर्सेज भी कितने नए नए हैं. सो मेनी स्पेसिफिक डिटेल्ड कोर्सेज अब तो आ गए हैं कितने सारे, काफी ज्यादा. सो व्हाट आर योर फ्रेंड सर्कल का क्या है प्लान? मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर देखा जाए तो मोस्टली मैं कहूँगा कि मैं इस चीज़ में फॉर्चुनेट नहीं हूँ कि मेरे पास इतने ज़्यादा क्रिएटिव दोस्त हैं. ज़्यादा सब लोग मतलब लाइक ऐसे कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहे हैं, मतलब एमबीए परस्यू कर रहे हैं, ऐसे ऐसे. बट कुछ लोग हैं जो मेरे साथ साथ अलग अलग ऐसी स्ट्रीम्स में जा रहे हैं जो शायद से थोड़ी रिस्की लगती हो लोगों को. जैसे कि श्रिया है, तो वो फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहती है. वो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि फैशन ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें. तो उसमें भी उसने अभी मतलब पर्ल अकेडमी ज्वाइन किया है. तो उसके बाद से वो देखेगी कि क्या जाएगा आगे. साइश है, साइश को आप जानते हो, तो वो परस्यू कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस. तो अगर देखा जाए तो क्रिएटिव फील्ड नहीं है ऑब्वियसली, वो एनालिटिकल साइड पे ही है थोड़ा, बट देन इट्स डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट कोर्स, और ज्यादा कॉलेजेस में ऑफर्ड भी नहीं है ये. तो इसलिए वही बहुत सारी चीजें, अब तो इतने सारे ऑप्शंस हैं. तेरे पिछले स्टेटमेंट में बोलने भी वाली थी कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट, आई एम नॉट आस्किंग कि सिर्फ क्रिएटिव लाइन का ही मुझे बता. सो इवन इफ यू गो इन साइंस का, तो दे आर डिटेल्ड कोर्सेज, मैं ये बोल रही हूँ. I mean, I was looking at the university's curriculums and the modules they offered. तो उसमें like साइंस के अंदर भी कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी 100 अलग टाइप की चीजें हैं जो परस्यू कर सकता है. जैसे पहले स्पेसिफिक होते थे, और नहीं भी होते थे, अगर मान ले ज्यादा होते भी थे ऑप्शंस, तो लोग लेते नहीं थे कि यार इसमें क्या ही स्कोप होगा करके, कि ये हमारे जो टिपिकल वाले हैं, लेट्स जस्ट ऑप्ट दोज सब्जेक्ट्स एंड दैट्स इट. ये चीज तो मैं वैसे दूसरों को भी बताता ही हूँ, और आपको भी अभी बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिवनेस तो हर एक फील्ड में है. देखा जाए तो हर जगह कॉम्पिटिटिवनेस है. अब ये मेरे को लगता है बहुत ही हटके बात होगी थोड़ी सी, बट देखा जाए तो यूजुअली मिडिल क्लास में जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सेफ फील करने लग जाते हैं जिस एनवायरनमेंट में वो बैठ जाते हैं. तो उस वजह से हमारे ऑप्शंस भी काफी स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं कि ये कर लेते हैं, इससे पैसे आ जाएंगे, इससे हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी. तो यूजुअली वो सब चलता रहता है. बट अब इतने सारी चीजें ऑफर हो रही हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के भी इतने पर्सपेक्टिव्स ब्रॉड हो रहे हैं, उस वजह से अब तो बच्चे they are also reading about and around those things. तो हाँ, वो भी थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ रही है उस वजह से. और ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आप कुछ पढ़ के जा रहे हो तो उसका कहीं यूज नहीं होगा लाइफ में.
और Stability कॉम्पिटिटिव तो मिल वाली ही बात जाती है। डेफिनेटली सही, बिकॉज लोग ना कभी कभी पूछते हैं कि अच्छा ये वाले कोर्स में तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है ना, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो ये कर लो, बट व्हेन यू गेट इनटू द कोर्स you come to know कि है ना there are so many people and when you pass out you actually know there are so many people in doing that thing, that work. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी आपने भी पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ रखी है। तो एक टाइम पीरियड आया था जिस टाइम पे साइकोलॉजी नई नई इमर्ज करी थी और फिर बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी आ गए थे उसमें। तो वो देख के लोग सोच रहे थे कि इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है और बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहीं पे कम्पिटिटिवनेस ज्यादा बढ़ गई जस्ट बिकॉज उसके बारे में सबको पता चला। करेक्ट। तो ऐसे तो हर एक फील्ड में एवरी फील्ड विल टर्न आउट टू बी लाइक दैट। तो वही बात है कि कंपटीशन तो हर जगह है। करेक्ट। अब यही बात है कि हम लोग कितना ज़्यादा उसके लिए पैशनेट हैं, हम लोग कितना ज़्यादा चाहते हैं उसमें सक्सीड करना, वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए बच्चों का चॉइस भी होना, हम जैसे लोगों का चॉइस होना कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, बजाय कि कोई और वी आर टोल्ड कि हमें ये करने से बेटर फ्यूचर मिलेगा, ये करना आसान कोर्स होगा, हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे, या ये करने से पैसे अच्छे बनेंगे। सो ये वाले फैक्टर्स ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट, नो डाउट दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, बट व्हाट यू वांट टू डू इज आल्सो इम्पोर्टेंट। वरना फिर ये रहेगा ना लाइफ भर कि ट्राई तो कर लेते वो चीज। एक वो और else what people do is कि after getting a job and after earning and then they start hustling with the other thing, या फिर उनकी ऐसी कोई creative side थी तो वो hobby की तरह फिर उसको time देते हैं। but then हाँ, ये एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे मेरे एक रिलेटिव ने ही बोला कि बेटा आप डांस परस्यू कर रहे हो, फिल्म परस्यू कर रहे हो, तो आप ऐसा कर लो कि आप कोई दूसरा कोर्स कर लो जिससे आप सेफ हो जाओ। मैंने कहा कि ना ही मेरा इसमें मन लगेगा, मैं कॉलेज में भी फेल होता चला जाऊंगा, और ना ही मैं अपना डांस परस्यू कर पाऊंगा अपने एज अ हॉबी या फिर एज अ पैशन। तो मैं दोनों में अगर फेल करूं तो उसका फायदा क्या है? इसलिए एक गोल रहना जरूरी होता है। हाँ, फोकस हमेशा। ठीक है, मतलब अब तो 12th पास कर लिया है, स्कूल से बच्चे बाहर निकल गए हैं, सो यू मस्ट बी फीलिंग ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अभी तो अब आपके सामने क्या ही बोलूं, मैं बड़ा हो गया हूं। सारे ही करने पड़ेंगे। अरे कौन से काम की बात कर रहे हो? अब मैंने इतनी बार तुझे बोला था, याद भूल भी गया तू? अरे यार, अच्छा चलो, दिस इज लाइफ लॉन्ग, तू बड़ा हो जा, कॉलेज ग्रेजुएट हो जा। जा रहा हूँ, अरे करने जा रहा हूँ। यस, ठीक है बस।